हम आकाश है बाबू, ओकरा को हवाई जहाज पे बैठे की जरूरत है, वो अपने आकाश में उड़ते रहता है दिन भर, है ना। चलो आ जाओ, आज हम तुम लोगों को बहुत शानदार चीज सिखाएंगे। क्या सीखने के लिए तैयार हो? जीवन में पहली बार वैसा चीज मिलेगा, बोलो यस सर। तैयार हैं? सब मिल के बोलो। जो सिखाएंगे सीखोगे सर? एकदम बहुत इत्मीनान से सीखना, बहुत अच्छा बात सिखाने जा रहे हैं। ध्यान देना, क्या एक आलेख खींचना है। क्या खींचना है? एक अपने से खींचना है। एक समीकरण दे दिए हम तुम्हारे पास। वो समीकरण क्या दिए बाबू? जैसे में मान लो कि दे दिए 2x प्लस का 3y, 2x प्लस 3y बराबर का 6, 2x प्लस 3y बराबर का कितना दे दिए? और हम आपसे कहते हैं बाबू कि इसका हल निकालो। क्या निकालो? तो कल एक हल भी निकाला, दो हल भी निकाला, तीन भी निकाला और चार हल तक निकाला। लेकिन तुमको 4 हल निकालने की जरूरत, ग्राफ को खींचने के लिए केवल और केवल 2 हल निकाल दोगे और ग्राफ खींचा जाएगा। बोलो यस सर। कैसे सर? तो पहले इसका 2 हल निकालो अपनी मर्जी से, और ऐसा हल निकालना कि संख्या पूरी निकले। जैसे आपको निकालने का तरीका बता रहे हैं। x का मान आप 0 रखो, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 0, और प्लस का क्या हो जाएगा? 3y बराबर का क्या हो जाएगा? तो 2 में 0 से गुना कर देंगे बबनी, तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। पंखा चेंज करो बाबू, पलक चेंज कर दो। तो बताओ 0 और प्लस का क्या हो गया? 3y बराबर का कितना? 6। लाइनिया कटा है ना सर, सबसे पहले ढीलवा काटे लगा है ना, ऐसे तुरंत ऐसे करे लगता तुम तुरंत कि पंखा घूरना बंद हो गया सर। कहा कि सबसे पहले ढील को पता चलता है कि हवा हुआ आना बंद हो गया। अभी कितना आराम से हम चूस रहे थे खून, अभी गर्मी लगा हमरा। आज ध्यान देना। तो देखो तो बाबू 3y को 0 में जोड़ो बाबू, तो 3y हो जाएगा बराबर का कितना? 6। 3 इधर गुना में उधर चल जाएगा तो भागा में, तो 3 दूनी के 6। y का मान कितना आ गया? 2। कब आया y का मान? 2। जब x का मान रखे हम कुछ ना कुछ, तो y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। कब आया 2? जब x का मान 0 रखे तब। तो देखो वैल्यू बट्टे में नहीं आया, पूरी आया ना बाबू। वैल्यू बट्टे में नहीं आया, वैल्यू कैसे आया? पूरी आया। अब बताओ बाबू, फिर से समीकरण पे नजर डालो, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया गया है? 6। आई सर अभी x का मान आप 0 रख दिए, अब हम किसका मान 0 रख देते हैं? y का। किसका मान 0 रखो? तो y के जगह यहाँ पर 0 रखो। देखो पूरी वैल्यू निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो y के जगह पर 0 रखो तो कितना हो जाएगा सर? 2x प्लस का 3 गुने 0 बराबर का 6। तो 2x के जगह यहाँ पर 2x रहा, तो 3 में 0 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? गुना कर दो, 0 हो जाएगा। बराबर का क्या हो जी? तो 6। तो 2x में 0 जोड़ेंगे बाबू तो ये 2x न रहेगा। अब बराबर का कितना? 6। 2 तिया के 6। x का मान कितना निकल गया? 3। कब बाबू x का मान 3 निकला? जब हम x का मान 3 कब निकला? जब y का मान क्या रख दिए? तो पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान। अब आएंगे और ग्राफ खींचेंगे। पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोगों को पढ़ा के आए हैं ना? बस वही बात तो है सर। क्या बात करता है तुम लोग, क्या गुंडा बनेगा दोस्त तुम लोग यार, बताओ। देखो ग्राफ खींच रहे हैं, लाइन खींच दिए सर, लाइन खींच दिए सर। ये बात तो निर्देशांक ज्यामिति वाला था सर, था ना? बताओ बाबू यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु 0,0। यहीं पर x का मान भी 0 होगा और यहीं पर y का मान भी 0 होगा। आप बहुत प्रेम पूर्वक बताओ बाबू, इधर में x का मान जो होगा वो क्या में होगा? प्लस में। और इधर जो x का मान होगा वो क्या में होगा? माइनस में। और इधर जो y का मान होगा वो क्या में? प्लस में। और नीचे y का मान क्या में होगा सर? माइनस में। इसलिए y डैश लिखते हैं और इसलिए इसको x डैश लिखेंगे। इधर बाबू पहल का पॉइंट को रखो। पहल का पॉइंट कितना बनाया? 0, x का मान कितना? 0, यहीं पर होगा सर। तो y का मान, तो y का मान प्लस 2 ना है, ऊपर जाएंगे 1 और 1, 1 और 1, 2। यहां तक आए तो एक पॉइंट यहां बन गया 0,2। कहां पर बन गया सर? यहां पर एक पॉइंट बन गया। बोलो बात क्लियर है सर? अब वैल्यू रखो, x का मान कितना रखना है? 3। तो चलो बाबू 1, 2, 3। तुम लोग अच्छा से स्केल से नाप नाप कर लिख लेगी तो कितना हो गया? 3। तो x का मान 3 चले, तब y का मान कितना? 0, यहीं पर ना। और इस लाइन को मिलाओगे बाबू तो ये लाइन यहीं पर पॉइंट बनेगा। यानी x का मान कितना रखे यहां पर? x का मान कितना रखे यहां पर? 3। तब y का मान कितना? 0। तब y का मान कितना? एक पॉइंट कहां पे बन गया? यहां पे। और एक पॉइंट कहां पे बन गया? यहां पे। आप यहां से दोनों पॉइंट को मिला करके और एगो लाइन खींच दो। कैसे लाइन खींचोगे सर? तो देखो ऐसे खींचो। कैसे खींचोगे सर? तो ऐसे लाइन खींचो एगो। कैसे सर? तो देखो खिंचा गया सर, खिंचा गया। किसका लाइन खिंचाया? ये डी लिखाया सर 2x, तो राफ होके दिया। किसका लिखाया? 2x प्लस 3y बराबर
बैठेगा। क्लियर हो गया? बताओ कोनो बच्चा को दिक्कत है ग्राफ खींचने में? अरे बाबू यहां से वैल्यू खाली निकालेंगे, हल निकाल लेंगे और बारी बारी से रख देंगे सर, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे सर, बात हो गया, खत्म। बोलो सीख पाया क्या? अभी नहीं सीख पाए तो एक उदाहरण और देंगे, राइट डाउन। आगे आओ नहीं हे ए बाबू गैस फैन बंद कर दो, बंद है। बोलो बात क्लियर है? आज नीचे क्लास कैसे चल रहा होगा? नीचे वाला हॉल में पूरा दम गर्दा गर्दा हो गया होगा। ये भगवान से तो हम अलगे जेर रहते हैं। एक तो इतने मना बाल बच्चा से जेर रहते हैं हम, ऊपर से भगवानों से जेर हैं हम। आए हाँ देखनी छोटकी के। चलो क्लियर है, डन है क्या बाबू? समझ में आया? दिमाग में घुस पाया कि ऊपर ऊपर निकल के लाओ? दिमाग में घुस गया। तुम किताब का क्वेश्चन बोलो ताकि हम तेरा भरोसा दिलवा पाए। बोलो तो बाबू, आगे बढ़ावे, उतार रहा है कोई जी? बढ़ावे आगे, सीख गया ना? अरे ये तो बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सीख गए थे सर। आ जाओ ध्यान देना अगला बात पर। बोलो बाबू किताब का क्वेश्चन बोलो तो एगो। हाँ बोलो, x प्लस वाई बराबर 7। तो इसका ग्राफ खींचना है ना। देखना सभी का आंसर इसमें भी क्या आएगा बाबू? तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आएगा, है ना? क्योंकि सर अलग अलग वैल्यू को हम लोग रखेंगे सर। तो देखो रखो वैल्यू को, देखो x का मान कितना रखो, ऐसा अगर 0 रख देते हैं तो y का मान कितना बन जाएगा? 7। बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा। थोड़ा सा रखो ना सर, x का मान मान लो कि 3 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? देखो मजे की बात, तो x के जगह ये पर 3 रखो तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? y। 3 प्लस क्या हो जाएगा? तो बताओ बराबर में क्या है? 7। तो y बराबर 3 इधर प्लस में उधर चल जाएगा, घट के कितना बच जाएगा? 4। तो यानी x का मान और y का मान अगर लिखना है तो x का मान जब 3 रखे तो y का मान कितना निकल गया? 4। अरे बाबू x के जगह पर 0 भी रख सकते थे, लेकिन ये वैल्यू कितना निकल जाता? 7। तो 7 बड़ी ऊपरे तक रखे पड़ता कि नहीं रखे पड़ता? रखना पड़ता कि नहीं रखना पड़ता? इसीलिए हम लोग क्या कर लिए, तो वैल्यू को टेंशन छोटा करने की कोशिश किए। कैसे कोशिश किए सर? तो x का मान रख दिए तो घट गया, तो सर y का मान टेंशन छोटा हो गया। दिमाग काम किया ना? इसी को काम है सोचना। मैथ का मतलब क्या है कि हम सोचेंगे अगला स्टेप, पैर यहां है लेकिन अगला कदम के बारे में सोचेंगे कि अगला कदम रखना कहां है। कमजोर थोड़ू हैं और भी मैथ में कमजोर रहेंगे। पढ़ कहां रहे, कुछ सिखा पाए तुम लोगों को साल भर में चाहिए नहीं, लेकिन मैथ तो भर पेट सिखाएंगे, क्योंकि इस बात का हमको जिद है। और ये प्रण लेकर के कोचिंग खोले हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डर बच्चों को किस सब्जेक्ट में है ना? और ओकर बाद पूछो जाकर के लेक 1 से 10वां वाला लेक 1 से, तो ओकर बाद भारी कौन सब्जेक्ट लगता? तो कहेगा केमिस्ट्री फिजिक्स। उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं बटा सकते हैं हम संस्कृत में। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा का पूरा आरिफ सर अपना हाथ से पढ़ा करके और भेजेंगे तुम लोगों को नामा से 10वां में धके। पहले हम बायोलॉजी खत्म करेंगे, फिजिक्स चल रहा है ना, पहले हम बायो खत्म करेंगे केमिस्ट्री खत्म करने के बाद, ठीक ना? काहे कि उसमें परमाणु, अणु और आयन। फिर सप्ताह में 2 दिन क्लास रखेंगे, किस चीज का? केमिस्ट्री का, केवल रिवीजन का, जो रिवीजन और याददाश्त ताजा रहेगा सर। और 3 दिन क्लास रख देंगे किसका सर? तो बायो का। बात समझ में आया सर? एकदम टकाटक, तैयो 2 दिन फुर्सत में रहेंगे हम लोग। बात समझ में आया? तब तक गौतम सर उधर पीछे से फिजिक्स पढ़ाई ले चल रहे हैं, और बाद हम पीछे से एकदम खखोरले बकोटले एकदम सब पार अमेरिकल नॉमेरिकल नॉमेरिकल के तो एकदम मैथनियन भूसा उड़ा देंगे सर। मैथवी नहीं है। और सोच लो कि हम नॉमेरिकल पढ़ावेंगे तो कैसे पढ़ावेंगे? ध्यान रखना कि सर एक एक बात क्लियर हो जाना है सर। तो चलो पहले बायोलॉजी को निपटाएंगे सर, 1 महीना में खत्म कर देंगे। बहुत कस के आंधी पत्थर भी आ गया लगता है, नहीं? चलो आ जाओ। ए बाबू इसमें देखो तो x का मान और y का मान निकाल लिए, एगो और वैल्यू रखो और एगो और हल निकालो अपने से, काहे कि 2 पॉइंट चाहिए तब ना दोनों पॉइंटवा को मिलावेंगे। तो एक हल तो निकाल ले लियो मैया, दूसर का हल निकाल। तो बाबू कैसे निकालोगे? तो सर कुछ वैल्यू रखिए ना, x का मान 3 रखे थे ना, अब x का मान 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, -3 रख दीजिए, कुत्ता गधा घोड़ा कुछ रख दीजिए। बताओ तो बताओ x का मान अब कितना रख दे? तो हनिए बोल कितना रख दें? तो सुन रे चूहाड़ कहीं के, x का मान अगर -3 रखेंगे तो -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो 7 और 3 हम वैल्यू के छोटा करेंगे, फिर में वो बोझा बढ़े लिए। तो अब
आप माने कि कुछ रखे बोले तो माने कि कोई 5 किलो उठावे की क्षमता है तो 50 किलो उठा के रख लेंगे। फिर वही वाला बात कर दी कि गए सर चप्पल दुकान में चप्पल लेने, और अपने को होता है 7 नंबर चप्पल, तो 7 नंबर चप्पल भी 200 में दे रहा था और 9 नंबर चप्पल भी 200 में दे रहा था, तो छोटका लेंगे थोड़ा ना, फिर 200 रुपये ले रहा था, बड़े के ना लेंगे। सही बात है सर, हम लोगों को दिमाग नहीं काम करता था सर, हम लोग सर छोट के लेके चले आते थे। अगली बार से ध्यान रखना है कि 7 नंबर वाला चप्पल तो 200 में, और 12 नंबर वाला चप्पल तो 200 में, तो नहीं चाची हमारा 7 नंबर वाला नहीं 12 वाला दे, कहा कि बड़का ले पैसा तो नहीं लग रहा है। पूरा चलिए चपर चपर पहन के एकदम लगते कि हाथी रेंगे थे, बदमाश कहीं के। तो एक बात बताओ, यहां पर एक्स का मान छोटा करने का कोशिश करो, तो सर 2 ही रख लेते हैं, 3 तो रख लिए हैं, या फिर 3 नहीं छोड़ करके 4 रख लेते हैं, तो चलो 4 रख लेते हैं। चल तोरे बात, चल रे मैया तोरे बात, एक्स का मान कितना रखो, हम का कह लियो पूरा पूरी वैल्यू रखना है, ताकि ग्राफ खींचने में अब बट्टे में आ गया तो तोरा पत्ते नहीं चलता। 4 तो रख ले रहे हैं सर, 5 रख ले रहे हैं, 3/4 एकरा कहां रखिए, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए कोशिश करना है वैल्यू क्या में निकले, पूरा पूरी पॉइंट में नहीं। हम पॉइंट वाला भी बताएंगे कब, जब ग्राफ पेपर तुम लोग को खरीदवाएंगे तब। और अगले दिन जाना किताब दुकान पे, और किताब दुकान वाले को बोलना है 10 रुपये लेकर के जाना है, बोलना ग्राफ पेपर दीजिए। कौन पेपर, 10 रुपया में 10 पेज देगा, और कहना ग्राफ पेपर दीजिए। कल लेकर के ग्राफ पेपर आना, मजा आ जाएगा ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचने में, और सिखाएंगे कि पॉइंट वाला कैसे दर्शाया जाता है। कुछ रहेगा दर्शा देंगे। अभी डर बैठा रहे ना कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये डर खत्म कर देंगे कब, जब ग्राफ कॉपी रहेगा तब, काहे कि उसमें पॉइंट को दर्शाने का जगह दिया हुआ रहता है। बात समझ में आया, देखोगे ना कि एगो मोटा लाइन रहेगा फिर पतला पतला लाइन रहेगा, तो पॉइंट को वहां पर बैठा सकते हैं। बात समझ में आया, तो कल खरीद करके लाना है सर, है ना। कम से कम 2-2, 3-3 पेज लाना है। अगर 2 बच्चा भी मिला करके खरीद लेगा 5-5 रुपए लगा करके ना, तो आधा बांट लेगा। 5-5 पेज का तो जरूरत है सर, सीखने के लिए 5-5 पेज का तो जरूरत है सर, है ना। 5 पेज बहुत है सर, 5 क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाइट पॉइंट बैठाने के लिए सीख जाएंगे। चलो आ जाओ, यहाँ के केयर करो। एक्स का मान कितना रख रहे हो, तुम चाहते तो वाई का मान रखते थे, एक्स का मान निकल जाता, लेकिन एक्स का रख रहे हैं तो किसका मान निकलेगा, तो रखो बाबू 4 + y = 7, एक्स के जगह यहाँ पर रख दिए हैं, 4 को उधर भेज दो तो y = 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। तो देखो एक हल निकल गया यहां से, x, y कितना निकल गया, x का मान 4 और y का मान 3। अरे बोलो, x का मान 4 और y का मान, फिर से चलो बाबू कहां, ग्राफ पे, अब खींचो ग्राफ। एक लाइन खींच दिए, दूसरा लाइन खींच दिए, एकदम पूरा हरियर हरियर दिख रहा है सर, है नहीं। ध्यान देना, तुम लोग को संस्कृत वाले सर कै गो मार्कर लेके चलते हैं, एकदम अलग अलग कलर के, लाल भी, काला भी, ब्लू भी, है ना। और पेन भी रख ले रहेंगे 5-6 कलर के, शौक है ना, शौक। इंक भी सोचो, चार्जर भी, चश्मा भी, सोचो कितना सामान लेके चलते हैं। बूढ़ा सूढ़ा आदमी में बहुत ताम झाम रहता है रे। किताब भी लेके चलना है, छोटे को चाकू को भी लेके चलना है, बूढ़ा सूढ़ा आदमी है ना। और उसके बाद लाइटर भी लेके चलना है, हाँ सब जुगाड़, मतलब चलता फिरता वो गोदाम है ठीक ना। लड़की लोग के देखेगी ना तो बैग टांग ले रहेगी ना किनारवा में ऐसे करके, और वो बैगवा में पूरा जुगाड़ रहेगा, 1 रुपया रहे चाहे नहीं, लेकिन पूरा जुगाड़ रहेगा, है ना। और बैग टांग के तो ऐसा चलेगी जैसे लग रहा है कि बैंक लूट के आ रही है, बैग टांग के ऐसा निकलेगी कि बाप रे बाप, सब लूट के करे में रख ले ही हम अभी तक। और 5 रुपया न रहता, खाली 5 वैरायटी के कलर का मेकअप रहता, कि एगो पुट्टी है, एगो प्राइमर है, एगो पेंट है, पहले एकरा चढ़ाना है, फिर एकरा चढ़ाना है, फिर एकरा चढ़ाना है ना। बताओ, लड़का लोग वही पेंट चढ़ाता है तो एकदम सीधे कह देगा पेंटर है, लड़की लोग पेंट कर ब्यूटिशियन है, कितना इज्जत से बोला जाता है, ब्यूटिशियन है। और तो लोग को कह देता है सीधा कि ठाकुर है, नबुआ है, बाल काटता है, और अपने इज्जत से बोलता था हैं हमार बेटी गाय है, घास खाती है। मम्मी लोग ना मैया, हमार बेटी तो एकदम गाय है, तो गौशाला घर में बांधा है। सुनिए कि नहीं भाषा, मम्मी लोग हमार बेटी एकदम सुधुआ, एकदम गाय है। और तुम लोग को तो सीधा छुच्छे एकदम कुतवे कह दिया थी मम्मी लोग, एकदम कुतवा कहने के कर नाम ले लेना, दिन खराब हो गए थे। नहीं खाती है, वही तो माँ झूठ बोलती है कि हमारी बेटी गाय है, सानी खेबे नहीं करेगी, मड़हारा पीबे नहीं करेगी, घास खेबे नहीं करेगी। सोचो, आदमी इतना मतलब दया निर्दयी है कि गाय के बच्चा को मुंहवा में मुखवास बांध देता है कि दूध ना पी ले।
तो तोरा भर थरिया गार के दे हम पीला, किसी का हक मार करके पी लेता है आदमी। सही बात है कि नहीं बाबू? तुमको 4 रोटी डेली खाने का क्षमता है और वो तो 2 रोटी दे और 2 रोटी को दूसरा कोई खा जाए, कैसन लगेगा? 1 दिन बर्दाश्त कर लोगे, 2 दिन बर्दाश्त कर लोगे, 3 दिन बर्दाश्त कर लोगे, तो अब सोचो 1 रोटी कोई दूसरा कोई खा जाए, तब दिक्कत है ना। वही हाल तो गाय के बच्चे के साथ करता है लोग कि नहीं? आधो पौआ नहीं पिलाता है बाबू, तुरंत रस्सिया खींच लेगा, पापा सब पी जीतो, और सब दूध गार करके और मार डेगची में खोला करके मार अपने भूसाड़नियन धास लिया तीन सब। अब बता आए बाबू, लेकिन कहता है कि गाय के बच्चा भी सब दूध पी लेगा नहीं तो वो लाइटिंग पे खाना करे लगता है, छेड़छाड़ करे लगेगा, वो तो बढ़िया तर के देता था। अरे का बतावे, वो दूध पहुंचावे आया था, तो रोज दूध में पानी फेंट दे तो दूध पतला हो जाए। तो हम बोले एक दिन कि का दोस्त दूध में पानी लगता है फेंट देता? तो नहीं सर, हमार गैया पनिया ज़्यादा पीती है, से दूध पाथर देती है। कलिए न तो ठीक हो यार, कम पिलावल करता है इंसान पानी। देख रहे हो ना, कह रहा कि हमारे गैया ज़्यादा पानी पीता है, से दूध पाथर देता है, हम पानी थोड़ा फेंटते हैं। और दूसरा दिन कह लिया हाँ दूध में पानी थोड़ा फेंटते हैं, पनिये में दूध फेंट देते हैं। हाँ कोई चलाक आदमी देखो कि दूध गारे जाएगा ना, जब जो बेचे वाला रहेगा वो पहले से टिपिनिया में पानी रख ले रहेगा और तोरा सामने गाड़ देगा वो पनिये में, ला कहाँ मिले लियो दे दो तो तुरंत ढार के तो सब साथ। तू ये देख ले चल मित्र, तू इतना देख ले। आ जाओ खींचो बाबू, यहाँ पर कौन बिंदु? मूल बिंदु से दाईं ओर x का मान, मूल बिंदु से बाईं ओर x का मान, मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान, मूल बिंदु से नीचे की ओर y का मान। बोलो बाबू ठीक है, बारी बारी से वैल्यू बैठाओ। x का मान कितना रखना है, तब y का मान, तो x का मान भी +3 और y का मान भी +4, तो x का मान 3 आओ, 1 2 3, तुम लोग अच्छा से लिखना 3, तो y का मान 4, 1 2 3 4 यहाँ पर, और ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे बाबू तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा 3,4। यहाँ पर का पॉइंट कितना बन गया? 3,4। आ जाओ अगला पॉइंट को बताओ, 4,3। अब x का मान कितना चलना है? 4, तो 3 तक तो यहाँ 4 आ जाएंगे यहाँ पर सर, और y का मान कितना चलना है? 3, तो 1 2 3 प्लस में ना है यहाँ पर, और एक पॉइंट को मिलाएंगे सर तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। बोलो यस या नो सर? ये कितना बन गया? 4,3। और इसी को हम लोग क्या करेंगे सर, तो इस लाइन को कुछ यूं मिला देंगे, कुछ यूं मिला देंगे। नहीं मिला है लेकिन तुम लोग मिलाने का प्रयास करना, मिल जाएगा, ठीक है ना? एक तो आप फूक दियो, तुम लोग मिलाने का प्रयास करेगा तो मिल जाएगा। ये पॉइंट कहां पर बना सर? तो मान लो कि सर यहां पर बना। बोलो बात क्लियर है सर? तो बताइए किसका ग्राफ खींचा गया? तो कहेंगे x + y = 7 का, x + y = 7 का। बताओ बाबू भारी बात है कि आसान बात है? कितना आसान बात है सर, क्लियर है सर? क्या खींचा पाएगा तुम लोगों से कि नहीं खींचा पाएगा? खींच लोगे कि नहीं खींचोगे? क्या करना है सर, जैसे जैसे हल निकालते थे वैसे वैसे क्या करना है, अपने मर्जी से वैल्यू रख करके हल निकाल लेना है, और इस ग्राफ पर क्या करना है, बैठा देना है, बैठा करके खींच देना है। बोलो खींचा जाएगा? सीख पाई कि नहीं सीख पाई? किताब का एक क्वेश्चन और बोलो, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो तो हाँ 10 वाला में बाबू, x प्लस, देखो x + 2y = 6। x का मान एक मरतबा 0 रख लेना, तो y का मान कितना निकल जाएगा? 2 तिया के 6, और एक मरतबा y का मान को क्या कर लेना? 0, तो x का मान कितना निकल जाएगा? 6। दोनों पॉइंट बन गया सर, ग्राफ खींच देंगे? बोलो बन जाएगा? ऐसी रख रख के खींच लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं? तो देखो तो बाबू 10 वाला क्वेश्चन क्या आप लोगों से बन पाएगा? बन जाएगा। और 11 वाला भी बन जाएगा, 11 वाला भी बन जाएगा, 10 वाला भी। और बोलो क्लियर है? तो कल तुम लोगों का HW टास्क है, कौची है? HW 10 और 11, 10 और 11, 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन। बोलो बन पाएगा सर? बोलो बैठो नहीं यार, 1 मिनट यार, बोलो क्या बन पाएगा? कौन दिक्कत है? डन है? छोड़े क्लास? क्लियर है? कहाँ है? इसीलिए तो बोले बैठे रहेगा, रुको।